स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने काफी रफ्तार पकड़ी है। सरकार इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर से लेकर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रही है। 2019 में पीएम मोदी ने 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का सपना देखा था। प्राइम मिनिस्टर के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में तेजी से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बड़ी संख्या में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि भारत की सड़कें 2024 तक यूएस की सड़कों को टक्कर देंगी। वैसे कुछ मंथ्स पहले ही इंडिया ने रोड नेटवर्क के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां हम चाइना को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाली कंट्री बन गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से देश में नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन की स्पीड पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुकी है। पहले जहां नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन की स्पीड करीब 12 किलोमीटर पर डे थी, तो वहीं अभी बढ़कर 38 किलोमीटर पर डे हो गई है। वहीं गवर्नमेंट ने 2025 तक हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक एक्सपैंड करने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए देश भर में कई नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है। इन्हीं में से एक है नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज के वीडियो डिस्कशन में दोस्तों हम इसी कॉरिडोर का डिस्कशन करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस कॉरिडोर को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे ये दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस दोनों को ही रिड्यूस करेगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं, उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑरेंज सिटी नागपुर और आंध्र प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी विजयवाड़ा के बीच प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को आपस में कनेक्ट करेगा। इसे नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ 405 किलोमीटर होगी। ये 4 लेन का सेमी एक्सेस कंट्रोल्ड रोड होगा। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना फेज 1 प्रोग्राम के अंडर इस रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर ब्राउनफील्ड अपग्रेड और ग्रीनफील्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी इसका कुछ पार्ट ब्राउनफील्ड कॉरिडोर होगा, यानी एग्जिस्टिंग हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं इसका मैक्सिमम पार्ट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, यानी पूरी तरह से नई सड़क बनाई जाएगी। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन 5 पैकेजेस में किया जा रहा है। इसमें विजयवाड़ा खम्मम वरांगल मंचेरियल पैकेजेस का कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवेज के तौर पर किया जा रहा है। वहीं मंचेरियल रेपलेवाड़ा और रेपलेवाड़ा चंद्रपुर पैकेजेस का कंस्ट्रक्शन ब्राउनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज के तौर पर किया जा रहा है, जबकि चंद्रपुर और नागपुर के बीच एग्जिस्टिंग 4 लेन एक्सप्रेसवे को इस कॉरिडोर में कनेक्ट किया जाएगा। यानी 405 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन अलाइनमेंट नागपुर डिवीजन के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से विजयवाड़ा तक है, जबकि नागपुर से विजयवाड़ा तक के टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्रॉक्स 577 किलोमीटर है। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम अलाइनमेंट तेलंगाना से होकर गुजरेगा। यदि इसके रूट अलाइनमेंट की बात करें तो ये महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट्स नागपुर, वर्धा और चंद्रपुर से गुजरेगा। वहीं आगे तेलंगाना में 8 डिस्ट्रिक्ट्स कुमुरम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, पेदापल्ली, जयशंकर भूपलपल्ली, हनुमाकोंडा, वरांगल, महबूबाबाद
और खम्मम के थ्रू पास होगा। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएगा। आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर सिर्फ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को कॉन्टैक्ट करेगा। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ही विजयवाड़ा मौजूद है, जहां विजयवाड़ा के पास चकामपुडी विलेज में ये एक्सप्रेसवे टर्मिनेट होगा। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन हैदराबाद रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ तेलंगाना के मंचिरियल डिस्ट्रिक्ट में बिलम्पाली के पास इंटरसेक्ट होगा। वहीं आगे ये तेलंगाना के ही खम्मम डिस्ट्रिक्ट के वंदमाम विलेज के पास खम्मम देवरापल्ली एक्सप्रेसवे से भी इंटरसेक्ट होगा। इसके अलावा नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे विजयवाड़ा में बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, जबकि नागपुर में इसका स्टार्टिंग पॉइंट 701 किलोमीटर लॉन्ग नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास से होगा। ऐसे में इस रूट के ऑपरेशनल होने से मुंबई से विजयवाड़ा और फिर आगे बेंगलुरु तक इसके थ्रू एक्सेस हो जाएगा। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज 14,666 करोड़ रुपीज है। दोस्तों, नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के करंट स्टेटस की बात करें तो इसके ब्राउनफील्ड सेक्शन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि इसके मंचेरियल वरांगल खम्मम विजयवाड़ा सेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च 2023 में दिया गया था। इसकी कंबाइंड एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज 7,500 करोड़ है। प्रोजेक्ट के मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है। वहीं लैंड एक्विजिशंस, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंसेस और अप्रूवल डिफरेंट स्टेजेस में है। इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की एस्टिमेटेड डेडलाइन 2027 रखी गई है। दोस्तों, नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर नागपुर और विजयवाड़ा के बीच लगने वाले ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा, साथ ही ये दोनों सिटीज के बीच के डिस्टेंस को भी कम करेगा। करेंटली नागपुर और विजयवाड़ा के बीच वाया हैदराबाद और आदिलाबाद डिस्टेंस करीब 770 किलोमीटर है। वहीं इस रूट से इन दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम करीब 13 आवर्स लगता है, जबकि नए एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वाया मंचेरियल वरांगल खम्मम हो रहा है, जिससे कि नागपुर और विजयवाड़ा के बीच डिस्टेंस मोर देन 160 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगी। वहीं ट्रैवल टाइम घटकर 6 से 7 घंटे हो जाने की उम्मीद है। साथ ही इस रूट के कंप्लीट होने से एग्जिस्टिंग हाईवेज पर कंजेशन भी कम होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भा और नॉर्दर्न तेलंगाना में पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सकेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कई पोर्ट्स मौजूद हैं। इनमें विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट है, जो ट्रेड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में विशाखापट्टनम पोर्ट का इंडिया में 3rd रैंक है। नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इजिली आंध्र प्रदेश में मौजूद पोर्ट्स तक पहुंचाए जा सकेंगे। नागपुर के ऑरेंज की डिमांड विदेशों में भी खूब है, ऐसे में पोर्ट्स के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाएगा। वहीं चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, जबकि यहाँ कोल का वास्ट रिजर्व वर्धा वैली कोलफील्ड मौजूद है। साथ ही चंद्रपुर में लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ लाइमस्टोन भी हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल होता है। ऐसे में नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोल और लाइमस्टोन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट देश के कोने कोने में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्टिव प्रायोरिटी दे रही है और प्रॉस्पेरिटी थ्रू कनेक्टिविटी यानी संपर्कता से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। दरअसल नेशनल हाईवेज गुड्स एंड पैसेंजर्स के स्मूथ मूवमेंट और मार्केट तक एक्सेस को इम्प्रूव कर देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस डायरेक्शन में एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।